रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, क्या कभी आपने सोचा है कि खलाई तहकीकात करने वाले इंसान कैसी और क्या ग़िज़ा खाते हैं, या फिर आपको कभी ऐसा ख्याल आया हो कि खला में जाने वाले हम जैसे ही इंसान वहां किस तरह जिंदगी गुजारते हैं और अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखते हैं। यकीनन आपने ऐसा बहुत बार सोचा होगा और इस हवाले से जानने की कोशिश भी की होगी, लेकिन आपकी तिश्नगी खत्म नहीं हुई होगी, क्योंकि खला में रहने वाले इंसानों की जिंदगी और रहन सहन से मुतालिक हर किसी के पास आम मालूमात नहीं होती। आज की मालूमात से भरी वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं और मजीद आपको ये भी बताएंगे कि इंसान के खला में जाने का इब्तिदाई दौर कितना मुश्किल था और अब कितना आसान हो चुका है, और मुस्तकबिल में ये मजीद कितना आसान हो पाएगा। प्यारे साथियों, अगर कहा जाए कि खला को तस्खीर करना या वहां जाकर तहकीकात करना दरअसल रूस और अमेरिका के दरमियान जारी सर्द जंग का हिस्सा था, तो गलत ना होगा, क्योंकि ये एक हकीकत है कि सर्द जंग की वजह से ही आज दुनिया साइंसी तरक्की की सीढ़ियां तेजी से चढ़ रही है। साइंसी और तहकीकी जंग में रूस ने 1961 में अमेरिका को मात देते हुए पूरी गैंग्रीन को खला में भेजकर बर्तरी हासिल की, जबकि उस वक्त अमेरिका का अपना मरकरी प्रोजेक्ट कई तरह के पेचीदा और तकनीकी मसाइल के बास इल्तवा का शिकार था। लेकिन कई बरसों की सर तोड़ कोशिशों के बाद 1962 में खलाबाज जॉन गिलिन को मदार में भेजा गया, जो मरकरी 7 प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था, जबकि उस मिशन में स्पेशल शटल ने कामयाबी के साथ जमीन के गिर्द 3 चक्कर मुकम्मल किए और बाहिफाजत वापस आई। उस प्रोजेक्ट में खलाबाज जॉन गिलिन की सेहत के हवाले से मुतअद्दिद खदशात दरपेश थे, क्योंकि उस दौर में खला के बारे में साइंसदानों की मालूमात बहुत कम थी और वो ये अंदाजा लगाने से कासिर थे कि जमीन के गिर्द चक्कर काटने के दौरान इंसान के जिस्म और आसाब पर कैसे और कितने मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं, जबकि ये भी किसी को पता नहीं था कि जॉन गिलिन को मिशन के दौरान किस किस्म की खुराक फराहम की जाए। भरपूर तहकीकात के बाद जॉन गिलिन को टूथपेस्ट जैसी ट्यूब में प्लाज्मा की तरह ग़िज़ा फराहम की गई, जिसको दबाकर ग़िज़ा मुंह में डाली जाती थी। लेकिन गुजरते वक्त के साथ जहां खलाई सफर में तेजी से पेशरफ्त हुई, वहीं खलाबाजों को फराहम की जाने वाली ग़िज़ा की क्वालिटी और तरीकों में भी मुसलसल तहकीक के साथ बेहतरी आती गई। लेकिन इस हवाले से सबसे बड़ा मसला यह था कि खला में कुछ दिन क़याम के लिए ठोस ग़िज़ा नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि नो ग्रेविटी के बायस खला में हर शय मुअल्लक हालत में होती है। 1998 में बैनुल अक़वामी खलाई मरकज के क़याम के बाद खलाबाजों की सेहत के हवाले से तहकीकात में नुमायां पेशरफ्त हुई और इब्तिदा में चंद खलाबाजों के कुछ हफ्ते वहां क़याम से साइंसदानों को काफी मालूमात हासिल हुई कि खला में इंसानी जिस्म, आसाब और मुख्तलिफ फंक्शंस किस हद तक मुतासर होते हैं, जिनमें निज़ाम की खराबियां और बेखाबी सरे फहरिस्त थे। लिहाजा इनके हल के लिए साइंसदानों ने खुराक की क्वालिटी बेहतर करने और लंबे अरसे तक महफूज और काबिल इस्तेमाल रखने के लिए नए तरीके इस्तेमाल किए, जिनमें शीरखार बच्चों की ग़िज़ा जैसी खुराक को ट्यूब्स में भरने का तरीका काबिल जिक्र है। मगर जल्द ही ये महसूस किया गया कि खला में इंतहाई मजबूत आसाब के साथ कठिन हालात का मुकाबला करने के लिए ये ग़िज़ा हरगिज़ मुफीद नहीं है। लिहाजा ज्यादा ग़िज़ाई इज्जा वाली ताकतवर खुराक पर तहकीकात का आगाज किया गया। इस मकसद के लिए एक बिल्कुल नई तकनीक दरियाफ्त की गई, जिसे फ्रीज ड्राइनिंग कहा जाता है, जिसमें पहले ग़िज़ा को मुनासिब दर्जा हरारत पर पकाकर फौरन फ्रीज कर लिया जाता है, जिसके बाद इसे मखसूस वैक्यूम चैम्बर में डिहाइड्रेट किया जाता है। जबकि इस डिहाइड्रेटेड ग़िज़ा की खसूसियत यह होती है कि इसे दोबारा रेफ्रिजरेटर में रखना नहीं पड़ता और ये लंबे अरसे तक इस्तेमाल की जा सकती है। बैनुल अक़वामी खलाई मरकज में तवील अरसे तक क़याम के दौरान इस खुराक के पैकेट्स में हस्बे जरूरत ठंडा या गर्म पानी डालकर इसका पतला पेस्ट सा बना लिया जाता था। फिर इन पैकेट से ही खाना खाया जाता रहा और इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के ताकतवर फलों को उबालकर डिहाइड्रेट कर लिया जाता, जिन्हें खला में इसी तरह ठोस हालत में इस्तेमाल किया जाता रहा। और यह तरीका कामयाब रहा, क्योंकि आजकल दुनिया भर में यह तकनीक मुख्तलिफ वैरायटीज के खानों, खसूसन नाश्ते की सीरियल्स में फलों का जायका और रंग शामिल करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। अगरचे जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत खलाबाजों को हर तरह की ग़िज़ाइयत और ज़ौक़ के मुताबिक पैकेट्स में खुराक फराहम की जा रही है, मगर नई डिजाइन करदा स्पेस शटल में अब बाकायदा जदीद किचन भी मौजूद होते हैं,
जहां खलाबाज आर्टिफिशियल ग्रेविटी या मसनूई कश्य शकल की मौजूदगी में मनपसंद खाने भी तैयार कर सकते हैं, जबकि मखसूस पैकेट्स में केचप, मायोनीज, यहां तक कि नमक और काली मिर्च भी दस्तयाब होती हैं, जिन्हें पानी मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर ऐसा न किया जाए तो इनके जर्रात हर तरफ बिखर जाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, वाज़ेह है कि यह मसनूई कश्य शकल बैनुल अक़वामी खलाई मरकज के अपने एक्सिस के गिर्द गर्दिश से पैदा की जाती है, जो हूबहू जमीन की कश्य शकल जैसी तो नहीं, मगर इसी के बायस खला में तवील अरसे तक कयाम और तहकीकात मुमकिन हुई है। पैकेट्स में गिजा बनाकर इसे निगलना एक दुश्वार गुजार और कदरे नागवार अमल था, क्योंकि हर शख्स खाने पीने के मामले में बचपन से ही मखसूस आदत का शिकार होता है, जिसे अचानक तब्दील करना मुमकिन नहीं होता, या अगर कोशिश की जाए तो खला बाजों पर इजाफी आसाबी दबाव पड़ने का अंदेशा था, जिससे इनकी कारकर्दगी मुतासिर हो सकती थी। लिहाजा इस मसले के हल के लिए खलाई मिशंस में खास डिजाइन करदा ट्रे फ्राहम की गई, जो खलाबाजों की गोद से हुक्स के जरिए जुड़ जाती हैं। इस तरह बैनुल अक़वामी खलाई मरकज में अब घर की डाइनिंग टेबल का लुत्फ उठाया जा सकता है। खाने की अशिया की तरह खलाबाजों को इब्तिदा से ही पीने के मामले में भी मुतअद्दिद मसाइल का सामना था, और मुख्तलिफ तरह के ड्रिंक्स जिनको वो आदतन जमीन पर दिन रात इस्तेमाल किया करते थे, वो खला में पीना मुमकिन नहीं था, क्योंकि खलाबाज बेवजनी की कैफियत के बायस पहले ही बेखाबी और आसाबी दबाव का शिकार थे। इस मसले को हल करने के लिए डिहाइड्रेशन की तकनीक इस्तेमाल की गई और मुख्तलिफ ताकतवर जूसेस और ड्रिंक्स को पाउडर की सूरत में मखसूस पाउचेज में महफूज कर लिया गया, जिसमें पीने के लिए सुराख या स्ट्रा लगा हुआ होता है, और खलाबाज उस पाउच में पानी शामिल करके इसका माया ड्रिंक बनाकर नोजल से पी लेते हैं। मगर इन ड्रिंक्स में अल्कोहल की मिकदार बहुत कम या न होने के बराबर रखी जाती है, क्योंकि खला में जो सबसे बड़ा मसला खलाबाजों को अब तक दरपेश रहा है, वो दौरान नींद या मरकज से बाहर मुरम्मत के कामों के दौरान गुम होने का है। लिहाजा इसके हल के लिए अब खलाई लिबास में मुतअद्दिद नए फीचर्स मुतारिफ करवाए गए हैं, जिनमें लोकेशन सिग्नल भी शामिल है, जो खला में किसी मखसूस जगह पर इनकी दुरुस्त निशानदेही कर सकेंगे। इसी तरह इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में नासा दीगर इदारों की मदद से खला को मजीद इंसान दोस्त बनाने के मंसूबों पर काम कर रहा है, जिससे इम्कान है कि आने वाले चंद सालों में खला भी इंसान दोस्त बन जाएगी। अगरचे अब भी खला में इंसान माजी के मुकाबले में कम मुश्किलात का शिकार है, तहम नए मंसूबों से इसमें मजीद बेहतरी आने की उम्मीद है। नाज़रीन ग्रामी, बहुत से लोगों की तरफ से एक दिलचस्प सवाल यह भी उठाया जाता है कि खला में टॉयलेट कैसे इस्तेमाल किया जाता है। बज़ाहिर टॉयलेट एक आम सी चीज लगती है, लेकिन खला में इसकी अहमियत कहीं ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बेवजनी की कैफियत में इसका इस्तेमाल आसान नहीं होता, और फिर फुजले को ठिकाने लगाना भी एक अहम मसला होता है। लिहाजा बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन पर पेशाब को भी जाया नहीं किया जाता, बल्कि उसे रिसाइकिल करके दोबारा इंसानी इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है, जिसे बाद अज़ां मसरफ में लाया जाता है। बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन सारा साल खलाबाजों के इस्तेमाल में रहता है, और इनकी पानी की जरूरियात पूरी करने के लिए जमीन से भारी मिकदार में पानी पहुंचाना मुमकिन नहीं होता, और न ही खलाई स्टेशन में बड़े पैमाने पर पानी जखीरा करने की गुंजाइश है। इस हवाले से नासा के एक खलाबाज माइक हॉपकिंस का कहना है कि खला में बहुत आसान और मामूली चीजें भी दुश्वार हो जाती हैं, जिसकी एक वाज़ेह मिसाल टॉयलेट का इस्तेमाल है, क्योंकि खला में कश्य शकल नहीं होती और हर चीज बेवजनी का शिकार होकर तैरने लगती है। लिहाजा जब इंसान खुद भी मुअल्लक हो तो उसके लिए तैरती चीजों को काबू में रखना आसान नहीं होता। इसलिए खलाबाजों को खलाई मुहिम्मात पर भेजने से पहले बेवजनी की कैफियत में अपने अमूर सरंजाम देने की तरबियत की जाती है। जी तो रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।